नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश यादव AWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत कर रहा हूँ। जैसा दोस्तों हम लोग ने एक नया अभियान चालू किया है कि हमारे पास पे जो वेल्डिंग का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यूट्यूब चैनल पे जितने भी अपने देखने वाले हैं तो उनको कुछ हम लोग नॉलेज शेयरिंग करें। उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ रोज कंटेंट लेके आ रहे हैं। कल के हम लोग ने इसमें हम लोग ने देखा यूट्यूब के वीडियो पे कि वेल्डिंग किसे कहते हैं और वेल्डिंग की हिस्ट्री हम लोग ने देखी, वेल्डिंग का डेफिनेशन हम लोग ने देखा। अभी आज के सेशन में, एक छोटा सा सेशन में हम लोग आज क्या करने वाले हैं कि वेल्डिंग के टाइप ऑफ जॉइंट और टाइप ऑफ पोजीशन कौन से है वो इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, आप जब भी वेल्डिंग करते हो तो वेल्डिंग में मटेरियल में जो भी आपका इलेक्ट्रोड वगैरह जो मेल्ट होता है, मेल्ट होने के बाद में क्या होता है, उसका मेटल ट्रांसफर होता है जॉब के ऊपर। तो जॉब के ऊपर जब भी मेटल ट्रांसफर होता है तो अगर समझो आप वेल्डिंग करने के टाइम पे अगर समझो मेटल ट्रांसफर का मोड अगर टूवर्ड अर्थ रहेगा, मटेरियल पिघल के जमीन की दिशा में जाके मटेरियल वेल्ड मटेरियल में अगर समझो ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन एंड पोजीशन। ठीक है, तो जो ग्रूव रहता है वो ग्रूव को हम लोग क्या करते हैं, पीछे जी वर्ड लगाते हैं, मतलब 1G 2G 3G 4G 5G 6G, ये क्या है वेल्डिंग के पोजीशन है। ठीक है, तो दोस्तों वेल्डिंग का पोजीशन चालू करने के पहले हम लोग है ना वेल्डिंग के टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। वेल्डिंग के टाइप ऑफ जॉइंट टोटल 5 प्रकार के हैं। जैसे कि आप देखोगे कि उसके लिए हम लोग ने एक अच्छे से एक स्टैंड्स बना हुआ है पोर्टेबल। ये पहला तो आपको रहता है एक कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, लैग जॉइंट और ये आपका हो गया बट जॉइंट। तो दोस्तों ये क्या है, टाइप ऑफ वेल्डिंग जॉइंट। वापस से मैं आपको बताऊंगा, ये है आपका कॉर्नर जॉइंट, एज जॉइंट, टी जॉइंट, ये आपका होगा लैप जॉइंट और ये हो गया बट जॉइंट। अभी दोस्तों बट जॉइंट हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं तो बट जॉइंट में जब भी हम लोग ग्रू करके उसको सामने सामने रख के, जब भी हम लोग परपेंडिकुलर सामने सामने पैरेलल रख के जब भी हम लोग वेल्डिंग करते हैं ग्रू लगा करके, तो जो ग्रू को है ना वो जी करके वर्ड यूज होता है। मतलब अगर हम जो आपका ग्रू है सामने सामने प्लेट को रख के अगर ग्रू में वेल्डिंग करते हैं, अगर वो डाउन एंड में मार रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं 1G। वही ग्रू अगर आप हॉरिजॉन्टल में मारते हो तो उसको बोलते हैं 2G। तो ग्रू अगर जब भी रहेगा तो ग्रू को जब आप वेल्डिंग करते हैं जो पोजीशन में, तो जो पोजीशन रहेगा उसके पीछे क्या लगता है, जी लगता है। अगर वही फिलेट जॉइंट आप मारते हो ये वाला, तो फिलेट जॉइंट अगर समझो आप जो भी पोजीशन में आप जो मारते हो, तो मतलब अगर डाउन एंड में फिलेट मारते हो तो उसको 1F बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल में मारते तो 2F बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको ग्रू रहेगा तो जो भी पोजीशन के पीछे वर्ड आएगा ग्रू के बदले जी आएगा, और जब भी फिलेट मारते हो तो फिलेट का बदले में उसके पीछे आएगा एफ। मतलब डाउन एंड में मारते हो तो 1G हो गया ग्रू में, और डाउन एंड में अगर आप समझो फिलेट में मारते हो तो हो गया आपका 2F। तो अभी दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि पाइप में और प्लेट में जो ग्रू वेल्डिंग रहते हैं, मतलब 1G से लेके 4G तक आपके रहते, प्लेट में ग्रू रहते हैं। और वही आपका पाइप में हम लोग जब भी जाएंगे तो पाइप में आपका 1G 2G 5G और 6G का पोजीशंस रहते हैं। तो अभी दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कि प्लेट में जो कौन से प्रकार के आपके ग्रू जॉइंट्स रहेंगे और फिलेट जॉइंट्स रहेंगे। अभी दोस्तों ये देखो कि ये आपका, आप ये स्टैंड देखोगे तो ये आपका क्या है, ये कौन सा पोजीशन है, 1G। इसको क्या है, ग्रू किया हुआ है और ये डाउन एंड पोजीशन में है, तो ये हो गया आपका 1G पोजीशन। दूसरा दोस्तों ये आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, आपका एक ग्रू ये किया है, पैरेलल पे प्लेट सेटअप किए और हॉरिजॉन्टल पोजीशन में इसका ग्रू में आप वेल्डिंग करना है, तो ये आपका हो गया 2G। वैसे ही दोस्तों सेम वर्टिकल पोजीशन में आपका ये प्लेट है और उसका ग्रू में आप वेल्डिंग कर रहे हो वर्टिकल में, तो ये आपका पोजीशन हो गया 3G। सेम यही आपका प्लेट में अगर समझो ओवरहेड है, ओवरहेड आपका ग्रू में आप वेल्डिंग करते हो तो ये आपका हो गया 4G पोजीशन। तो दोस्तों तो पाइप में और प्लेट में कौन सा पोजीशन है मैं ग्रू में, मैंने आपको वो बताया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो फिलेट जॉइंट्स के बारे में हम लोग ने जो अभी बात किया था, तो फिलेट जॉइंट का फिलेट में फिलेट रहेगा तो हम लोग क्या लगाते हैं, पीछे एफ लगाते हैं, बराबर है। तो अभी समझो दोस्तों, अगर आपका समझो हम लोग ये जो आपका टी में फिलेट है तो फिलेट का रहेगा तो हम लोग डाउन एंड में अगर समझो ये पोजीशन में अगर हम लोग पोजीशन रख के वेल्डिंग करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2F, बराबर है। नहीं, ये आपका हो जाएगा 1F। यही आपका फिलेट जॉइंट है, हॉरिजॉन्टल में आप फिलेट मार रहे तो होगा आपका 2F। ये फिलेट जॉइंट आपका अगर समझो वर्टिकल में आप मार रहे हो तो आपका हो गया
3F हो गया। उसके बाद में यही फिलेट जॉइंट अपने ये पोजीशन में रखिए, ओवरहेड में मार रहे तो ये आपका हो जाएगा 4F पोजीशन है आपका हो जाएगा। तो वैसे ही दोस्तों जब भी हम लोग पाइप में का बात करेंगे, पाइप में भी पोजीशंस रहते हैं। पाइप में कौन सा पोजीशन रहता है, 1G 2G 5G और 6G। पाइप में कभी भी 3G और 4G पोजीशन नहीं रहता है, ठीक है। तो अभी पाइप का अगर समझो ये आपका पाइप है, ये अगर समझो मूव हो रहा है, घूम रहा है, और घूमते घूमते पाइप घूम रहा है और वेल्डर ऊपर से इसको इलेक्ट्रोड को पकड़ के वेल्डिंग कर रहा है, पाइप रोटेटर पे घूम रहा है, तो ये हो गया आपका डाउन एंड पोजीशन 1G ग्रुप, इसको बोलेंगे 1G। ये हॉरिजॉन्टल में पाइप आप ऐसा रखा हॉरिजॉन्टल में, और अगर समझो वेल्डर घूम के वेल्डिंग मार रहा है या पाइप घूम रहा है तो ये आपका हो गया 2G पोजीशन। वही पाइप अगर समझो आपने जमीन को 180 डिग्री में अगर फिक्स रखेंगे, पाइप फिक्स है और वेल्डर घूम के अगर वेल्डिंग कर रहा है तो ये आपका हो गया 5G पोजीशन। यही पाइप को अगर समझो आप जमीन से 45 डिग्री में अगर समझो डिग्री में रखोगे, 45 के डिग्री में, और पाइप फिक्स है और वेल्डर घूम के वेल्डिंग करता तो ये आपका हो गया 6G पोजीशन। तो ये प्लेट में आपका कौन सा पोजीशन है, 1G 2G 3G 4G, और पाइप में आपका पोजीशन है 1G 2G 5G और 6G। तो जैसा हम लोग ने प्लेट में देखा कि ग्रू का वेल्डिंग और फिलेट वेल्डिंग देखा, वैसे ही पाइप का मैंने ग्रू समझाया है, अभी आपको फिलेट वेल्डिंग के बारे में भी समझा दूँ। अगर समझो ये मेरा पाइप है और पाइप को मैंने ये पोजीशन पे रखा और ये आपका समझो घूम रहा है टर्न टेबल पे और आप ऊपर से वेल्डिंग कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया कौन सा पोजीशन, 1F पोजीशन हो गया। यही पाइप को समझो हम लोगों ने ऐसा रखा हुआ है और वो घूम के वेल्डिंग कर रहा है तो ये आपको हो गया 2F पोजीशन। वही पाइप को मैंने ऐसा रखा फिक्स पोजीशन में 180 डिग्री में, ये पाइप को परपेंडिकुलर हम लोग ने समझो सेटअप किया और इसका फिलेट मारेंगे तो ये आपका हो गया 5F पोजीशन। और इसको ही हम लोग अगर समझो 45 डिग्री में अगर रखेंगे पाइप को तो ये आपका हो गया 6G पोजीशन, ठीक है। तो दोस्तों तो ये वीडियो में मैंने आपको क्या समझाया है कि पाइप और प्लेट का टाइप ऑफ जॉइंट कौन सा है। टाइप ऑफ जॉइंट में हम लोग ने सीखा बट जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, लैग जॉइंट, टी जॉइंट और एज जॉइंट सीखा। उसके बाद में हम लोग ने प्लेट में कौन से पोजीशन सीखे, ग्रू के लिए 1G 2G 3G और 4G, और फिलेट में प्लेट के लिए हम लोग ने देखे 1F 2F 3F और 4F। वैसे ही सेम हम लोग ने पाइप में हम लोग ने क्या सीखा, ग्रू में 1G 2G 5G एंड 6G सीखा, और पाइप में फिलेट के जॉइंट हम लोग ने देखे 1F 2F 5F और 6F। तो दोस्तों अगर समझो ये आपको जो जानकारी हम लोग ने बताया आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और आपके लिए ऐसे नए वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, और हमारा नॉलेज आपको शेयर करने में हमको बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू वेरी मच। प्रकाश यादव में AWS टेक्नोलॉजी सेंटर से आपका दिल से स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।